अपने प्यार में धोखा खाने के बाद उस सदमे से बाहर कैसे आए? यदि प्रेम था तो गया ही क्यों? कहने को तो कह देते हैं कि लाइक रिपेल, अपोजिट अट्रैक्ट्स। हर पल हम बदलते हैं, हर पल कोई प्रोवाइडर होता है, कोई सीकर होता है। हमें दूसरे के लिए एक अलग अलग टाइम पे अलग अलग किरदार जीने पड़ते हैं। आपका बच्चा आपसे प्रेम करे या ना करे ये दूसरी बात है, बट आपका सम्मान करे। मर्यादित रहकर प्रेम की सीमा बढ़ जाती है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हम क्यों पहल करें, हमने क्या गलती करी है, और इस चक्र में और चीजें बिगड़ती जाती हैं। नमस्कार, हर हर महादेव। किसी को प्यार करते हैं, कामयाबी नहीं मिली, भुलाएं कैसे? ये मूव ऑन शब्द अप्लाई तो कभी करा नहीं, इस बार सक्सेसफुली कैसे अप्लाई करें? अपने प्यार में धोखा खाने के बाद उस सदमे से बाहर कैसे आए? यदि प्रेम था तो गया ही क्यों? यदि प्रेम था तो टूटा ही क्यों? प्रेम हर किसी का एक अलग परिभाषा के साथ मिलता है। दो लोग साथ में जुड़ते हैं इस बात को लेकर कि उनके बीच में कोई कॉमन चीज होती है। कहने को तो कह देते हैं कि लाइक रिपेल, अपोजिट अट्रैक्ट्स। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो जुड़ने का कोई एक सिद्धांत नहीं होता, जुड़ने के कई सिद्धांत होते हैं, बट टूटने का एक फिक्स पैटर्न है, एक्सपेक्टेशंस। एनर्जी जब दोनों की एक जैसी होती है तो कहीं ना कहीं क्लैशेस होते हैं। हम ये कहते हैं कि मेल फीमेल के साथ में डिस्ट्रैक्ट हो गया, मेल ने फीमेल से या फीमेल ने मेल से डिस्टेंस बना लिया, बट ऐसा है नहीं। ये कहानी है फेमिनिज्म की और मैस्कुलिनिटी की। रिश्ता टूटता हमेशा आपके पौरुष या आपके स्त्री तत्व से है। जब दोनों ही एक समय पर मैस्कुलिन हो जाते हैं, दोनों एक समय पर फेमिनिन हो जाते हैं, तो उम्मीदें कुछ ज्यादा बढ़ती हैं और कंपटीशन हो जाता है। ये दोनों एक राह पर साथ नहीं चल पाएंगे। हर पल हम बदलते हैं, हर पल कोई प्रोवाइडर होता है, कोई सीकर होता है। हमें दूसरे के लिए एक अलग अलग टाइम पे अलग अलग किरदार जीने पड़ते हैं, और उन किरदारों को हम एक्सेप्टेंस और सरेंडर के साथ लेके चलते हैं। रिश्ता बनता ऐसे ही है। अब रिश्ता टूट गया, नहीं बन पाया, कब तोड़े? ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि हमारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, कब सही समय है इससे बाहर आने का? सही समय तब है जब आपकी रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ जाए, जब कोई आपकी मर्यादा पर बार बार प्रहार करे और आपकी रिस्पेक्ट को तोड़े। प्रेम तो आता जाता है, आज है कल नहीं, कल है आज नहीं, पर मर्यादा और किसी की रिस्पेक्ट, ये जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपका बच्चा आपसे प्रेम करे या ना करे ये दूसरी बात है, बट आपका सम्मान करे, मर्यादित व्यवहार करे, ये बहुत जरूरी है। कई बार आजकल पेरेंट्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, मर्यादा की लाइन क्रॉस हो गई तो क्या हुआ, प्रेम तो है ना। हम रात को बच्चे के साथ बैठकर शराब पी रहे हैं, ये कितना प्यारा रिश्ता है। किसी दिन उस नशे में किसी का हाथ उठाना तो रिश्ते की मर्यादा भी गई और प्रेम भी गया। मर्यादित रहकर प्रेम की सीमा बढ़ जाती है, और जब मर्यादा भंग की जाती है तो ना प्रेम रहता, ना रिश्ता रहता। हम अपने रिश्ते के टूटने का वेट करते हैं, और इसमें भी दूसरे कॉल का वेट करते हैं कई बार कि ये रिश्ता हमारी तरफ से तो जा चुका, अब देखते हैं ये कब तोड़ता है। हम अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते। हम कई कपल से बात करते हैं, कई कपल्स को जानते हैं जो कि रिश्तों के अंदर एक तटस्थ हो चुके हैं, तट पे खड़े हैं, बिल्कुल कोने पे, एज पे, पर रिश्ता कोई तोड़ नहीं रहा क्योंकि हाथ गंदे नहीं कर रहे। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हम क्यों पहल करें, हमने क्या गलती करी है, और इस चक्र में और चीजें बिगड़ती जाती हैं। अपने आप को आघातित करते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है तो उसके बाद पहला काम क्या करते हैं? जब रिश्ता कमजोर पड़ता है तो पहला काम क्या करते हैं? अपने आप को किसी नशे में डालते हैं। नशा सोच का हो सकता है,
नशा किसी पेय पदार्थ का हो सकता है, कोई भी तरीका का नशा हो सकता है। कोई शॉपिंग में लग जाता है, कोई जिमिंग में लग जाता है, अपने आप को ऐसा रूप लेके आते हैं जहां पर अपने आप को जस्टिफाई कर पाए, अपनी ईगो का रिश्ता मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी ईगो को इतना हाई कर देते हैं कि चलिए रिश्ता टूट गया तो क्या हुआ, मैं तो बहुत बढ़िया हूं। मैक्सिमम लोग रिश्ता टूटने पर या तो अपने ईगो को संभाल नहीं पाते और बहुत नीचे न्यून स्तर पर उतर जाते हैं, और नहीं तो अपनी ईगो को बहुत हाई कर लेते हैं, नई नई ज्ञान की बातें करना शुरू कर देते हैं, ज्ञान की पोथियां बांचना शुरू कर देते हैं, जबकि हो क्या रहा है, अंदर से टूट रहा है इंसान। रिश्ता जब टूटता है तो आपको अपना आकलन करना चाहिए। रिश्ता जब टूटता है तो उसे बहुत प्यार से नमन करके हाथ जोड़कर भेजना चाहिए, क्योंकि अच्छे पल में आप साथ में थे और एक गुरु की भांति उसने भी आपको कुछ सिखाया। बनते वक्त में जितने ज्यादा आप डिसिप्लिन थे, बिगड़ते वक्त में भी उतने ही डिसिप्लिन या उससे ज्यादा डिसिप्लिन होकर उस नमस्कार को करना चाहिए कि आपका मुझसे प्रेम था, मेरा आपसे प्रेम था। आज नहीं है तो क्या हुआ, तो आज बदतमीजी क्यों? सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे हम रिश्ता जुड़ने का सेलिब्रेशन करते हैं, ऐसा रिश्ता टूटने का भी सेलिब्रेशन करें। आपको संस्करण मिलता है बुद्ध के प्रवचनों में कि हम मृत्यु को, हम टूटने को, हम जाने को सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? हम मिलने का उत्सव तो खूब मनाते हैं, और बिछड़ते वक्त हम इतनी बुरी तरह से तोड़ते हैं कि हर पन्ना फाड़ देते हैं, हर पेज मिटा देते हैं गुस्से में आके। यह तरीका नहीं है। इससे आप क्या कर रहे हैं, उस मोमेंट पर तो आप जीत रहे हैं, बट आप लॉन्ग रन के अंदर हार रहे हैं। जब आपका ये क्रोध शांत होगा, जब आपकी ऊर्जा शांत होगी, तो आप एक गिल्ट मोड में जाएंगे, आप एक रिप्रेशन मोड में जाएंगे। वो बीते दिन वापस आते हैं हर किसी के पास। कोई बहुत सप्रेस करता है, कोई बहुत कम सप्रेस कर पाता है। कम सप्रेस वाला रोना शुरू करता है, बहुत सप्रेशन वाला इंसान अपने आप को मोटिवेट करता है किसी नई चीज के लिए। मोटिवेशन पुराने सप्रेशन से नहीं आना चाहिए। मोटिवेशन इस बात का नहीं हो कि आपको दर्द मिला, आपने उस दर्द को दबाकर अपना एक अहंकार रूप क्रिएट किया और आप कुछ नया करना चाहते हैं। जब किसी का रिश्ता टूटता है, साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। घर में कोई मृत्यु हो, ठहर के उस पल को जियो, उस वेदना को रो। एक संबंध गया, आराम से बह जाओ, उत्सव उसकी तरह उसे मनाओ, रोकर मनाओ, हंसकर मनाओ, पर पूरा सेलिब्रेट करो उसे, और एक बार रोकर खत्म करो। हम थोड़ा थोड़ा डेली रोना चाहते हैं, हम एक बार में ओवर नहीं करते। हम थोड़ा आज रोएंगे, थोड़ा कल रोएंगे, फिर किसी के और के सामने, फिर किसी और के सामने। हमें जीवन में इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने आप को सप्रेस कैसे करें। हम लाइफ के अंदर कई बार अपने आप को बेहतर ढंग से सप्रेस कर करके अपने अंदर के इमोशन को दबा देते हैं। सप्रेशन के साथ में ही हम किसी साथी को ढूंढ लेते हैं। जब दो लोग साथ में सप्रेशन वाले जुड़ते हैं तो कंस्ट्रक्टिव रिलेशन बहुत कम बन पाता है। दो लोग जब पेन में होते हैं तो डेफिनेटली पास आते हैं तो उन्हें लगता है यही साथ मेरे लिए उपयुक्त है। रिश्ता बहुत कमजोर होता है, पर उस वक्त के लिए उन्हें निजात मिल जाती है अपने दर्द से। लोग अपना शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट को इवैल्यूएट नहीं कर पाते, इसलिए कमजोर होकर रिश्ता टूटता है। क्योंकि आप रिश्ते में नहीं थे, आप रीबाउंड इफेक्ट में थे। किसी दर्द से भाग रहे थे, किसी कठिनाई, किसी परेशानी, किसी और बात से निजात चाह रहे थे। रिश्ते से बाहर आते वक्त हमेशा अपना एनालिसिस करें। रिश्ते से बाहर आते वक्त किसी बड़े मोटिवेशनल ड्रीम की तरफ भागना चाहें, भाग सकते हैं, बट रियलिटी की तरफ जरूर जाएं। आप अपने अंदर एंगर ना रखें, आप अपने अंदर रिजेंटमेंट, बदले की भावना, पछतावा, इन सब से अपना मुख दूसरी तरफ कर ले, इनको हटा दे अपने आसपास से। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान रिश्ते से बाहर आता है
और कई सालों तक उसके अंदर क्रोध छुपा रहता है। अब उस क्रोध के कारण से जितने भी आगे के डिसीजन हैं वो ले तो लेगा, लोग कहेंगे विल पावर बड़ी जबरदस्त है, पर ये विल पावर नहीं है, ये एंगर पावर है। और जिस दिन ये एंगर शांत होगा उस दिन परेशानी होगी। तो आप रिश्ते से बाहर आते वक्त हमेशा अपने आप को पहले बैलेंस करें, पूरा टाइम लें रिकवर करने का। और रिकवरी फेज के अंदर जितना ज्यादा उस चीज को लेट गो करने का प्रयास करेंगे उतना अच्छा है। ये ना सोचें रिश्ता क्यों टूटा, ये सोचें कि अपने अंदर क्या बैलेंस ला सकते हैं। अच्छा है कुछ ज्यादा टॉक्सिक होता, उससे बेहतर वो भी अपने को जगह खुश, मैं भी अपनी जगह खुश। आप जब किसी को कंपैरिजन में देखते हैं कि उसका जीवन तो अच्छा चल रहा है, मेरा जीवन कहां चल रहा है, रिश्ता टूटने के बाद यहां पेन काफी आता है। कोई भी रिश्ता टूटे, आपके घर से कोई जाए, कोई दुनिया में ना रहे, आप अपना ईगो अटैचमेंट ना करें कि वो मुझे छोड़कर कैसे चला गया, अब मैं लाइफ को डिटरेट करूंगा या करूंगी। ये पर्सपेक्टिव अवॉइड करें लेना। बहुत आसान है ये पर्सपेक्टिव की तरफ जाना। इसी जगह पर काम आता है धर्म और अध्यात्म। माइंड का काम, ब्रेन का काम सोचने का है। ये लगातार कोई एनर्जी, कोई इमोशन को पकड़ेगा और सोचेगा और भागेगा। आपको इसे दिशा देनी है कि किस तरफ जाना है, कैसे भागना है। पेन में हमारी एबिलिटीज कई गुना हो जाती है। एक सेंटेंस आता है कि शोक से श्लोक बनता है। जिस वक्त शोक में हो अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, अपने क्राफ्ट पर काम करें और बेहतर बनने पर काम करें, अपने डेवलपमेंट पे काम करें कि इस बार जो गलती हुई अगली बार नहीं होने देंगे, लाइफ को मौका देंगे। कई लोग इस जिद में रहते हैं कि एक बार कर लिया हो गया, आगे अब किसी का मुंह ही नहीं देखना, इस रिश्ते की तरफ जाना ही नहीं। अगर ऐसा आपके दिल में एंग्रेव हो गया, ऐसी भावना दिल में आ गई, तो अब आप क्रोधी हो चुके हैं। मन अंदर से हर किसी का एक आसान लाइफ, एक सॉफ्ट लाइफ, एक प्यारी जिंदगी के लिए करता है, और बाहर से आपने अपने ऊपर विचार थोप लिया कि अब आपको लाइफ हार्ड करनी है, किसी को प्राप्त नहीं करना। तो जब भी कभी एक रिलेशनशिप टूटे, आप एक रीबाउंड से फेज से गुजरें, आप एक ऐसे फेज से गुजरें जहां पर आप टूट रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिएशन करें, प्रकृति के पास रहिए। सबसे बड़ी हीलर मदर नेचर है। मदर नेचर के पास बड़े से बड़ी प्रॉब्लम हील होती है। बहते पानी के पास रहें, मिट्टी के पास रहें, फूलों के पास रहें। उस वक्त ऐसा हो सकता है लोगों की बात आपकी समझ में ना आए, ज्ञान ऐसा लगे व्यर्थ की काउंसलिंग है, कोई ज्ञान थोप रहा है। हजारों मेडिटेशन हो सकते हैं उस वक्त, बट उस वक्त का मेडिटेशन कई बार बहुत काम नहीं आता। जब आप बहुत टूटे होते हैं, आप जितना ज्यादा प्रकृति के पास रहते हैं उतना ज्यादा आप हील होके आते हैं। बहता पानी, बहती हवा, बेजुबान जानवर का इमोशन हमें किसी भी गहरे लेवल से बाहर ले आता है। अपना प्यार कई बार हमें टूटते वक्त काफी नीचे ले जाता है। अगली बार जब प्यार करें तो किसी ऐसे ऊर्जा को प्यार अवश्य करें जो कि आदि है, सनातन है। इसलिए कहते हैं आध्यात्मिक होने से काफी बड़ी सीख मिलती है। किसी के ऊपर आश्रित होने से हम कमजोर हमेशा होंगे। आपको किसके ऊपर आश्रित होना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने आश्रय किया, सामने वाले ने तोड़ा, अब आप क्रोध में हैं। गलती दोनों की है। यह बात को समझना बहुत जरूरी है। इन बातों का उपयोग करें, अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के शिकंजे को तोड़ने का प्रयास करें। थोड़ा सा एक मोल्डिंग जरूरी होती है। ऐसे वक्त पर कंधे बहुत सारे मिलेंगे, ऐसे वक्त पर भटकाने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे। आप अगर इस वक्त भटक गए तो आप जिंदगी भर भटकते रह जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये बातें किसी काम आएंगी, ये बातें जीवन में लागू हो पाएंगी। हर हर महादेव।